जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव भगवान। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है अध्यात्मवाद का सच्चा स्वरूप।
अध्यात्मवाद का सच्चा स्वरूप। 12 मार्च 1990 को पूज्य गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय संसार के सभी धर्मों में अध्यात्म की बड़ी विचित्र स्थिति बना रखी है। हर धर्म में एक वर्ग विशेष ने इस पर अपना एकाधिकार जमा रखा है। उस वर्ग ने अपनी दिनचर्या, रहन सहन, वेशभूषा और खान पान आदि सभी संसार के आम मानव से भिन्न बना रखी है, ताकि देखते ही लोग उनको पहचान जाएं और उन्हें उचित सम्मान मिल सके। मान, इज्जत, सम्मान आदि प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की वेशभूषा और प्रदर्शनों का सहारा हर धर्म में लिया जाता है। ऐसा वर्ग समाज के आम व्यक्ति से अपने को अलग रखने का प्रयास करता है। इस प्रकार सभी धर्मों के अध्यात्मवादी लोगों का एक अलग संगठन बन गया है। अपने निहित स्वार्थों के कारण ऐसे संगठन टूट टूट कर कई भागों में विभक्त हो गए हैं। ईश्वर एक है और संगठन अनेक। सबके सब एक दूसरे की आलोचना और निंदा करने में निरंतर प्रयासरत हैं। सभी एक ही प्रयास में लगे हैं कि वे ही एकमात्र ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। संसार भर के लोगों को भेड़ों के झुंड की तरह अलग बांट रखा है। अपनी अपनी भेड़ों की पहचान के लिए अलग अलग वेशभूषा, प्रदर्शन और सिद्धांत बना रखे हैं। इस प्रकार अपने अनुयायियों को पहचानने और प्रचार प्रसार करने का निरंतर प्रयास चल रहा है। धर्म तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है, जो कि सभी धर्मों से लोप हो चुका है। धर्म तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है, जो कि सभी धर्मों से लोप हो चुका है। धर्माचार्य केवल चारण और भाट की तरह अतीत के गुणगान पर जिंदा रहने का अथक प्रयास कर रहे हैं, परंतु फिर भी निरंतर हास होता जा रहा है। संसार के सभी धर्मों पर से आम आदमियों का विश्वास बहुत तेज गति से खत्म हो रहा है। आर्थिक शक्ति और संगठन के बल से अपने अपने संगठनों को किसी प्रकार जिंदा रख सके, रात दिन इसका प्रयास निरंतर चल रहा है, परंतु परिणाम सभी को उल्टे ही मिल रहे हैं। ऐसी विषम स्थिति में ये धर्मगुरु कितने दिन अपने अपने संगठनों को जिंदा रख सकेंगे? धर्म का असली स्वरूप जो ही प्रकट होने लगा कि इनका अस्तित्व मिटते देर नहीं लगेगी। अध्यात्मवाद की व्याख्या करते हुए श्री अरविंद ने कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में हर वस्तु के लिए अवकाश होता है। इसको और स्पष्ट करते हुए श्री अरविंद ने कहा है, जीवन का हर कार्य कमोवेश अध्यात्म से ओतप्रोत होता है। इससे स्पष्ट है कि इस समय के सभी धर्मों में समय के साथ साथ ऐसे दोष आ गए हैं जिनके कारण आम मानव धर्म से विमुख हो चला है। अध्यात्मवाद किसी वर्ग विशेष के अधिकार की संपत्ति नहीं है। इस पर संसार के हर धर्म के प्रत्येक मानव का बराबर अधिकार है। जब तक सनातन धर्म की पताका संसार में नहीं फहराएगी, तब तक संसार में सुख शांति असंभव है। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है, तुम्हें दूसरे देशों और राष्ट्रों की तरह प्रगति करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उनकी तरह दूसरों को दबाने और कुचलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उठना है ताकि तुम दुनिया को उठा सको। वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे सारे संसार को देना है। उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि संसार को अध्यात्म दान देने में केवल भारत ही सक्षम है। इस संबंध में श्री मां ने बहुत ही स्पष्ट कहा है, भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। केवल निवृत्ति मार्ग ही एकमात्र रास्ता नहीं है। केवल संन्यास मार्ग ही एकमात्र रास्ता नहीं है। गीता हमें स्पष्ट बताती है
कि प्रवृत्ति मार्ग बहुत ही आसान रास्ता है, जिस पर चलकर निष्काम कर्मियों के सिद्धांत पर जीव आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसे आसान रास्ते को छोड़कर इस समय निवृत्ति मार्ग का ही मात्र प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि संसार में पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का प्रभाव है। भारत में तो वह सबसे अधिक ठोस बनकर जम चुकी है। जब किसी काम की अति हो जाती है तो उसका अंत सुनिश्चित होता है। भारत में अंधकार का घनीभूत होना हमें स्पष्ट निर्देश दे रहा है। भारत में अंधकार का घनीभूत होना हमें स्पष्ट निर्देश दे रहा है कि इस भूभाग पर वह प्रकाश प्रकट होने वाला है जो संसार भर का अंधकार भगाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहन का माइक एवं कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मन संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्कि भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो। गुरु सियाक सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के इस नए सेशन में, नए भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का हृदय से स्वागत है, आभार है और अभिनंदन भी है। गुरुदेव का एक कार्यक्रम गुरुदेव की परम कृपा से चलने वाला, गुरुदेव की करुणा से चलने वाला, गुरुदेव में आस्था रखने वालों के माध्यम से चलने वाला, निरंतर हर शाम 7 बजे से 8:30 बजे के बीच चलने वाला। गुरुदेव अपने सिद्ध योग के माध्यम से दुनिया को जो संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश को दुनिया तक पहुंचाने वाला ये कार्यक्रम 7 से 8, 8:30 के बीच में चलता है। 7 से 7:15, 7:25 तक गुरुदेव अपनी दिव्य बाणी में सिद्ध योग दर्शन की जानकारी देते हैं कि सिद्ध योग को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सिद्ध योग को कैसे पाया जा सकता है। और गुरुदेव अपनी दिव्य बाणी में ये भी कहते हैं कि सिद्ध योग एक मंत्र बेस पर आधारित आराधना है, प्रार्थना है और साधना है। गुरुदेव एक दिव्य मंत्र देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये एक संजीवनी मंत्र है। इस मंत्र को आप जपेंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, चाहे सामाजिक कोई भी समस्या। उसके लिए गुरुदेव बहुत सारी बातें कहते हैं, वो गुरुदेव का अधिकार है, हमें वो नहीं टच करना है, क्योंकि हमें तो एक सेवक बनकर के उनकी शरणों की सेवा करना है। गुरुदेव का आदेश है कि मेरे खुद की जिम्मेदारी नहीं है, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अगर आपको कुछ प्राप्त हुआ है सिद्ध योग के माध्यम से तो उसको दुनिया को बताइए। इसीलिए इस मंच का सबसे बड़ा कार्य यही है कि जो आप सामूहिक ध्यान करते हैं या ध्यान के दौरान जो भी अनुभूतियां होती है इस मंच पे साझा करते हैं, शेयर करते हैं, बाद में यूट्यूब पे अपलोड होता है, उसको फिर दुनिया देखती है। दुनिया देखती है, उसके बाद फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो गुरुदेव से जुड़ा हूं यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो एकमात्र यही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि जो हमें मिला है वो दुनिया को भी मिले। जो आदेश हमें गुरुदेव ने दिया है वो आदेश कोई भी गुरु भाई बहन अगर उनके जीवन में परिवर्तन आता है तो उस आदेश का पालन करते हुए सिद्ध योग की जानकारी हो लोगों को पहुंचाते। दिव्य मंत्र के बारे में गुरुदेव कहते हैं कि इस नाम को जपोगे तो आपको यौगिक क्रियाएं स्वतः होगी। उसके लिए भी गुरुदेव ने कहा है कि 15 मिनट का ध्यान सुबह और 15 मिनट का ध्यान शाम को करना है, खाली पेट करना है। ध्यान के दौरान होने वाली अनुभूतियों को, उस दर्शन को गुरुदेव जब दर्शन देते हैं, आज सुबह बच्चों का जैसे कार्यक्रम हुआ, बच्चों में तो इतना जल्द परिवर्तन आता है, गुरुदेव इतनी जल्दी करुणा करते हैं कि
सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरुदेव आपकी महिमा अपरंपार है। तो मैं निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से कि कोई भी गुरु भाई बहन जो जिज्ञासु हैं वो अपना प्रश्न भी रख सकते हैं। आपको दर्शन की जानकारी इस मंच के माध्यम से मिल सकती है। आपके प्रश्नों का समुचित हम प्रयास करेंगे कि आपको सिद्ध योग के माध्यम से उसका हम समाधान कर पाए। विक्रम जी पटेल गुरु भाई से निवेदन है कि कृपया मंच पर आए और अपनी बात को रखें। आपने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। विक्रम सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय मंच दादा। की शोभा बढ़ाइए। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। भैया पूरा क्या बताएं, बच्चों के साथ मैं ध्यान करने को अपन को वो भले उधम करे, लेकिन वो आनंद है, वो फीलिंग है कि जिस जगह से तो बयां नहीं कर सकती। सच्ची में बिल्कुल उनके तो इर्द गिर्द प्रभु घूम ही रहे हैं, तो मेरी अंदर से आवाज आ रही कि मेरे भगवान इस बच्चों में तो है, बच्चों में है। उनका टच होना, उनका उधम करना, वो क्या अनुभूत, क्या फीलिंग के कैसे बताएं, कैसे बयां करें। बहुत आनंद आता है उनको। अपने को अगर आगे बढ़ना है भैया, तो बच्चों को अगर एक दो, मेरे घर में तो नहीं है अभी, लेकिन मैं पड़ोसियों के बच्चों को एक दो आज अंश का नहीं है, अंश का कहीं रिश्तेदारी में गई हुई है, तो वो काव्या थी और दूसरी अंश का थी, छोटी अंश का, और एक और पड़ोस की लड़की आ गई थी। भले वो उधम कर रहे, फिर बेटा जा रहा था तो मैंने कही 3 समोसे ले आना इनको। तो उससे मेरे बताने का ये तात्पर्य है कि बच्चे तो करते हैं उधम वो जैसे भी है, लेकिन अपन को कैसा भगवान दे दे, ऐसा ऊंचा पहाड़ बना भगवान, इतना लंबा बिल्कुल गोल, उसमें अपने प्रभु की सिंहासन बनी है, उसमें समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम बैठे हुए हैं। मैं भी ध्यान कर रहा था उस समय, लेकिन क्या अनुभूति भगवान से, मतलब इस जगह से बया कर, और क्या कलर भरे हैं उसमें भैया, तो देखते रह गए मैं, तो देखते मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने कहा वाह, मेरे भगवान की इतनी ऊंची सिंहासन है, इतनी ऊंची, बिल्कुल मतलब संसार में कोई मंदिर नहीं है इतना ऊंचा, पूरा हिमालय। और अभी की अनुभूति है पूरा हिमालय की अपने, हाँ अपने हृदय में है पूरा हिमालय, अपने शरीर में देख रहा था मैं आज्ञा चक्र से। गुरु भगवान ने कहा है ना, अभी आज स्पीच में भी बताया था कि आज्ञा चक्र में जहां भगवान शिव की तीसरी आंख है वहां देखो, नहीं मन रुकता तो मेरी फोटो को फोकस करके देखो। तो मैंने वो ही किया, मैंने कहा गुरु भगवान तो बता दे कि यहाँ पहले देख, और नहीं आता समझ में तो मेरी फोटो को देख। मैंने वहां देखा तो पूरा हिमालय, वहां पर बड़े बड़े साधु महात्मा उस बर्फ में बैठे हुए और वही मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो मैंने कहा गुरु, तो उन महात्माओं से बात करवाई गुरु भगवान ने। क्या बात करवाई कि इनसे पूछ, जाके मिल इनसे, इनके सानिध्य में जा। तो मैं गया तो वो बता रहे, मैंने पूछा महात्मा जी ये तो साधना घर में रह के भी हो सकती है, आप इस बर्फ में क्यों कर रहे? बोले तेरे गुरु भगवान बताते हैं ना कि इसमें मात्र 15 मिनट करना है, इतनी गर्मी बनती है, इतनी गर्मी, तो ये गर्मी के कारण हमको रात दिन आंख बंद किए हैं। तो वो जो पहाड़, जो बर्फ है, जो शीतलता पहुंचाती है बोले अंदर। मेरी बात करवाई गुरु भगवान ने, और पूरा हिमालय, अपना बड़े बड़े पर्वत दिख रहे थे भैया, बड़े बड़े पर्वत दिख रहे थे कि मैं वहां पर, गुरु भगवान मुझे घुमा रहे हैं। तो मैंने पूछा भी था गुरु भगवान से, मैंने कहा ये कौन सा वो है? बोले हिमालय है, बर्फ देख ला, पूरे में बर्फ है, बड़े बड़े महात्मा साधु संत तपस्या कर रहे, जा इनके सानिध्य में, वहां इनके जा के पूछ, उनसे मिल। ऐसा घुमाया गुरु भगवान ने आज अभी, और मंत्र चल ही रहा था, लेकिन मंत्र चल ही रहा था, वो मंत्र के सहारे तो अंदर जाने की विधि है। अगर आपको देखना है तो मंत्र चलता रहे बराबर अपना, और वो वहां अंदर की यात्रा करवाई गुरु भगवान ने। हिमालय भी अपने शरीर में, सब कुछ, पूरा संसार, भगवान ने कहा ना पूरा जो पिंड में है वो संसार में है, जो संसार में वो पिंड में है। जब पिंड में है तो बाहर देखने की जरूरत क्या है? तो आज भगवान ने बिल्कुल, मैंने उसके हिमालय के दर्शन कर पाए गुरु भगवान की कृपा से। गुरु भगवान आगे आगे चल रहे, गुरु भगवान आगे आगे चल रहे थे, मैं पीछे चल रहा था। क्या बताऊं अब इस
जवा से तो पूरा वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन वो देखा है मैंने जो देखा है मैं जवा से बयां नहीं कर सकता जो देखा है। बड़ा आनंद आया, बड़ा दिव्य आनंद आया। अच्छा भैया बॉडी हल्की पड़ जाती है, जैसे अपन जे ध्यान लग जाता है ना, और किसी ध्वनि की आवाज भी आ रही थी, बड़े बड़े मृदंगों की वहां, बिल्कुल मधुर स्वर में। उस ध्वनि का मैं कैसे बताऊं आपको कि कैसी आवाज आ रही थी, इतनी मधुर आवाज थी, इतनी मधुर आवाज। कौन से बाजे हैं वो भगवान जाने, कौन से बाजे बजते हैं। और मंत्र रूपी मंत्र ऐसा जा रहा था अंदर के, मंत्र भगवान ही है, मंत्र गुरु है, गुरु भगवान मंत्र रूप में सूक्ष्म बन के अंदर घुस के अपन को वो सैर करवाते हैं, बॉडी से निकाल के दूसरे उसमें सूक्ष्म शरीर से। इतनी सूक्ष्म जगह है भैया, केवल गुरु भगवान की कृपा ही हो सकती है, शिष्य की तो औकात नहीं हो वहां चलने की। और वो आती है वो केवल अपने गुरु भगवान समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी के बताए अनुसार नाम जाप करने से वो ताकत, वो सामर्थ्य था हम जैसों में आ गई भैया। हम जैसों के विचार बड़े, अपने हमारी नजरें गंदी, हमारा देखना का, हमारे बोलने का, हमारे कोई संकल्प नहीं, और हमारे ऊपर कृपा करी। केवल नाम जपने से बात ही है, बिल्कुल 100%। अपना मन लगे ना लगे, अपन उसको कंटिन्यू अगर चलाओ, आ भी जाता है और हो जाता है। भगवान कृपा तो एक दिन करता ही है। मैंने जपा, उसको याद कर करके जपा, मंजूरी कर करके जपी, तब भगवान की मंजूरी है। मैं अब यही करूंगा, मेरा जीवन ढूंढते ढूंढते, एक तो भगवान 50 साल में मिले, अब मैं जो 10-20 साल और हैं भगवान, मैं व्यर्थ नहीं कमाऊंगा, मैं इतनी कमाई करूंगा कि वो 50 साल की पूर्ति कर लूंगा। मैं अपने अंदर ऐसा आत्मविश्वास रखता हूं कि मैं अपने भगवान का साथ में, भगवान 15-20 मिनट आधा घंटा जितनी हिम्मत पड़े तो बैठा देते, बराबर नींद खुलवा देते हैं। टीके गुरु भाई सिंह बिल्कुल प्रभु खुलवाता है, ना कोई अलार्म है ना कुछ नहीं। 3, 2:30, 3, पौने 3 बजे वो भगवान अच्छा हाँ और भाई जी हमारा जीवन धन्य हो गया कि मैं तो बार बार कहता हूँ, आज भी कहूंगा कि हम धन्य हैं कि गुरुदेव सियाग के हम शिष्य हैं। हाँ बिल्कुल बराबर है, फील होती है हमको, और हमारी छाती, हम बोलते हैं, बोलने में आते हैं तो हाँ छाती चौड़ी हो जाती है ऐसे गुरु को मिलने से। तो सब इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। हाँ बीच में क्या ख्याल आया भैया मेरे को ऐसा ही, अरे अपन तो यूट्यूब वाले हैं, फेसबुक वाले, फिर गुरु भगवान ने मुझे वो कौन सी दीक्षा दी थी, मैंने बया की थी, मैं भूल रहा हूँ, इसी सेशन में बया की थी। स्पर्श दीक्षा दी थी गुरु भगवान ने, दृष्टि से भी दी थी और स्पर्श दीक्षा दी थी। दृष्टि से, हाँ दृष्टि से मैंने अनुभूति शेयर की थी, दृष्टि से वो दीक्षा दी थी। भगवान ने बता दिया था कि ऐसा मत बोल तू, और दीक्षा बिल्कुल आंखों से वो रोशनी वाली वो किरणें और वो शब्द मेरे अंदर प्रवेश किए थे। फिर मैंने क्षमा मांगी, गुरुदेव हम तो कामी क्रोधी है यार, ऐसे बेकार आ जाते हैं, क्षमा कर देना भगवान। हे मेरे, मैं क्या बताऊं, जन्मदाता क्षमा कर देना। कान पकड़ के उठ बैठ भी लेता हूँ मैं, बच्चों जैसे गलती मान के उठक बैठक लगा लेता हूँ। बच्चों के साथ भी बड़ा आनंद आता है भैया, बस मजा आता है बच्चों के साथ में, तो बड़ी कृपा बरसाते हैं तो क्षमा भी करेंगे वही ना। बहुत दान देने वाले के पास दोनों सामर्थ्य होता है, क्षमा और दान दोनों, करुणा दोनों देते हो। हाँ ये मेरी जीवन तो धन्य हो गया। गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं आपको रोग मुक्त नहीं, आपको तो मैं जीवन मुक्त करने आया हूँ। हाँ भैया, अब वो घुटनों में तकलीफ रहती थी तो अभी ध्यान के दौरान मैं महसूस कर रहा था, वो ऐसी नस चल रही थी जो कभी नहीं चली। अब मैं कोई गोली दवाई नहीं खाता। जरूरत क्या है, हम संजीवनी मंत्र खाते हैं ना। हाँ अब वो बताओ, असंभव था। मैंने 6 महीने पहले गुरु भगवान से विनती की थी और वो मेरी पूरी हुई थी। मैंने कहा कभी धाम घुमा देना और गुरु भगवान समाधियों के दर्शन करवा देना, और घुटनों में दर्द, जाना असंभव। और गुरु भगवान, किसी का कहीं से फोन आया कभी, जिनके दरस परस नहीं, आपके सेशन से जबलपुर वाले भाई, गुरु भाई का नंबर मिला था, मैंने पूछा था कि जबलपुर में कोई हो तो बताना,
ऐसा तार जुड़ा, देखो कहाँ से तार जुड़ रहे गुरु भगवान। मैं नंबर पूछा, उनका मतलब आमने सामने कभी नहीं हुआ। गुरु पूर्णिमा के पहले फोन आता है तो गुरु भाई चलोगे वहां? उनके पास भोपाल वाले गुरु भाई का आया, हमने कैसे चलेंगे? बोले वो भोपाल से गुरु भाई जाते हैं। अब वो भी बता रहे थे कि यार मुझे प्रेरणा मिली कि जबलपुर से गुरु भाई को ले चलना है। मैंने कहा कैसे आपने याद किया? अरे बोले वो आदेश है। ऐसा देखो अपने से बता रहे वो आदेश है। कहाँ के दर्शन करवा दिए भगवान जी, संभव काम है क्या आपने लिए? घुटनों में तकलीफ है, कैसे इंडियन सीट पर नहीं बैठ पाते थे, तो वहां गुरु भगवान ने मुझे काजलवास में वो बैठने वाली सीट लगवाई भैया। मैंने वहां बढ़िया साफ सफाई की थी, वहां गंदा था, तो लोग वहां आ रहे थे। मोबाइल जला के शाम को मैंने सब अच्छा वो डाल के वो एसिड वैसिड ब्रश व्रश ले जाके अच्छी सफाई फाई की थी। गुरु भगवान का आदेश ही था, ये सफाई कौन करेगा? सही बात, 2-3 दिन सफाई चल रही थी, पूरे मैदान की चिंदी इंदी कागज आगज, फिर वो छोटी छोटी गुरु बहनें आ गई। वे उनसे पूछा था मैंने कहाँ की हो, उनने भी बहुत वो सहयोग किया था। वो छोटे छोटे बच्चों के वो अनुभूति थी कि वो अपनी बता रही थी, छोटी बच्ची अनुभूति। बोले कि अमृत का कुंड गुरु भगवान की जूतीन के अंदर है। वो अरे वाह भगवान, बोले अमृत का कुंड, बोले मैंने देखा है ध्यान के दौरान, एक बिटिया बता रही। तो बहुत दिव्य अनुभूति होती है बच्चों को भी। ऐसे में सभी अपने अपने गुरु भाई, थोड़े एक दो पड़ोसी को लाता हूं मैं, मेरा मतलब है ना उनसे, मुझे ज्यादा फायदा हो। नेक काम करते हैं गुरु भाई, आप बहुत नेक काम करते हैं, बहुत नेक। अब वो नेक हो जैसा भी हो, मैं तो मतलब ही हूँ, अपने मतलब के लिए लाता हूँ उनको। नहीं, इससे बड़ा नेक कर काम ही कोई कुछ नहीं है। गुरुदेव का प्रचार, उनके ध्यान के बारे में लोगों को बताना, जोड़ना, कराना बहुत बड़ा नेक कर्म है। जी गुरु भाई। और गुरु का आदेश भी है कि भाई ये मेरे खुद की ठेकेदारी नहीं, आप भी उसको संभालो। तो हम संभाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं। अपन तो ड्यूटी बजा रहा है गुरु के नाम का डंका। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, और अब मैं ये भी महसूस कर रहा कि मुझे किसी बात का टेंशन नहीं। अब तो टेंशन यही रहता कि भाई नाम कम हुआ है यार, देखो इसको भी। तो मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। तो अब ये जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला गुरु भाई जी। अब तो गुरुदेव कहते हैं ना, छापा लग गया तो समझो कि मुक्ति। हाँ बिल्कुल, छापा यहाँ पे लग गया तो समझो कि मुक्ति। तो फिर आपको दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। जी, जय गुरुदेव। देखो गुरु भाई, पिंकी जी गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पर। पिंकी जी गुरबान आपका स्वागत है, क्षमा चाहूंगा। अगर कोई इशू ना हो तो कृपया अपना कैमरा भी आप ऑन कर सकती है। बात अभी मैं किचन में हूँ तो इसीलिए कोई बात नहीं गुरबान, अपनी बात रखिए आप। मैं बोल रही हूँ गुरु भाई कि अगर कोलकाता से कोई गुरु भाई बहन हो इस ग्रुप में, तो एक बार मेरे हस्बैंड को ये मतलब ये करे, सपोर्ट करे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो उनको हिंदी में समझ ही नहीं आता है। हमें बांग्ला में तो बोल के समझा सकते हैं, लेकिन हमें लिखने पढ़ने नहीं आता बांग्ला, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। एक है ना हमारे गुरु भाई हैं, कलकत्ता से जुड़ते हैं, हमारे अनिर्बान जी गुरु भाई है, जो अभी फिलहाल लॉगिंग किए हुए, वही भी है कलकत्ता से। हाँ, तो कल मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि कोई कोलकाता से हो जो मतलब गुरुदेव का ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, पंपलेट, उसको होली में मतलब ये करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, तो वही थोड़ा हेल्प चाहिए हमें। कोई बात नहीं गुरुबान, जैसे प्रोग्राम समाप्त होता है गुरु भाई से मिलवाते हैं आपको। हाँ, मैं अपने हस्बैंड का अनिर्बान जी गुरु भाई आप सुन रहे हैं गुरुबान की बात? जी 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 मैं सुन रहा हूँ। हाँ, जय गुरुदेव भगवान, मैं सुन रहा हूँ जी। प्रोग्राम खत्म होते ही आपसे बात कर लेंगे। हाँ गुरु भाई, क्योंकि हमें तो बंगाली लिखने नहीं आता है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। कोई दिक्कत नहीं, गुरुदेव ने आपको गुरु बहन जी क्या समस्या हो रही है?
मतलब यहाँ कुछ लोग हैं ना, जैसे वो हिंदी पूरी तरह से नहीं समझ पाते, तो उनको बंगाली में तो समझा सकते हैं, लेकिन वो सोच रहे थे कि कुछ बंगाली में लिखा हुआ मिल जाए तो हम समझ सके। हाँ हाँ हाँ। जी जी गुरु बहन जी, आपकी आपकी जो ये है विचार है एकदम बहुत बढ़िया है। जी जैसे ही सेशन हमारे ये होता है तो फिर हम बात कर लेंगे। मैंने मैंने विकी भाई जी को फोन किया था, लेकिन शायद वो बिजी थे तो फोन उठाया नहीं, तो मैंने फिर किया नहीं, मैंने सोचा चलो सेशन में ही पूछ लेते हैं। जी 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 अच्छी जी बात जी है, अच्छी जी बात जी है। जी 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 जी। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव हाँ, भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। किसी और गुरु भाई या बहन ने सावी के नाम से हैंड रेज किया था। विक्रम जी पटेल, आपका भी हैंड रेज अभी हुआ है, अपनी बात को रोकना चाहते थे, स्वागत है गुरु भाई। देख लो भैया, वो कौन गुरु बहन आती है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और बोलना चाहता था मैं। जी जी जी, आप बोलिए बोलिए, कोई आएंगे तो फिर उनको हम ले लेंगे। आपका स्वागत। अच्छा, एक 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 और फोकस किया था मैंने, जब गुरु भगवान मुझे हिमालय घुमा रहे थे, तो जब वो नगाड़ा, वो ध्वनि की आवाज आई, तो वो उसमें मंत्र भी अच्छा चल रहा था मेरा। ऐसा थोड़ी देर हुआ, मतलब ऐसा 20-25 सेकंड, लेकिन हुआ। मैंने गौर किया, मैंने मंत्र जाप बंद कर दिया और ऑटोमेटिक वो हो गया। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कुंडली माता, कोई शक्ति मेरे अंदर बैठी है और वो वो नाम को निभा रही है। तो फिर गुरु भगवान से मैंने अनुरोध किया, वहीं हाथ जोड़, बोले अब क्या? मैंने कहा कि वो मेरा मंत्र जाप ऐसा, जैसा माँ का जो अंदर से ऑटोमेटिक पूरा है, ऐसा होना चाहिए। बोले वो तू जाप कर, वो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। गुरु भगवान ने जितने भी क्वेश्चन करे, मैंने प्रश्न किए, गुरु भगवान से पूछा, हर बात का जवाब मंत्र जाप का है। मंत्र जाप, वो ताले की चाबी, वो बोले लाखों बार बता रहा मैं तुझे, और बताते ही जाते हैं दादा कि मंत्र जाप कंटिन्यू अगर चल रहा आपका, तो आपको बिल्कुल सहज में, मेरे जैसे भैया कठोर निर्दयी आदमी को, जिस बहुत गंदा था मैं, मेरा स्वभाव बदल गया। मतलब गुरु ने, मैं देख रहा, मैं कर रहा हूँ, मैं उसका लाभ ले रहा हूँ। भगवान ने जोड़ के रखा, और भले 50 साल लग गए गुरु भगवान की, लेकिन कृपा हुई। वो ऑटोमेटिक मंत्र का जाप अगर आप करो तो बिल्कुल अजपा, वही सभी रूप है अजबा के, कई रूप है अजबा, इतने बिल्कुल। अजबा के। हाँ, जैसे ध्वनि सुनाई देना, नान सुनाई देना, मंत्र जाप चलना, जो वही तो प्रकार है, जो महसूस होता है बिल्कुल पक्के में। मैंने कहा जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। अनिर्वाण जी, गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पर। जी जय गुरुदेव भगवान। एक्चुअली हमारे गुरु भाई जी जैसे बोल रहे थे अजूबा के बारे में, तो मुझे बहुत मतलब जो अभी ठंडी की समय में है, चारों ओर तो एकदम निस्तब्धि है, कोलाहल वगैरह उतना नहीं है, लेकिन मंत्र जो है मुझे एकदम सुनाई देता है जैसे लगता है, और इतनी ईश्वरीय छंद में जपा जाता है, मैं तो अंदर ही ना मतलब झूमने लग जाता हूँ एकदम। मतलब अभी भी मुझे एहसास हो रहा है, अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी भी मुझे मतलब एहसास हो रहा है। तो बड़ी दिव्य, मतलब आप मतलब वो जानते हो, मतलब वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं एकदम। और ऐसे ईश्वरीय छंद में और ऐसे ईश्वरीय सुर, जैसे मतलब वो बोल नहीं सकता बस। वही वही बहुत। वही वही तो है कि हम उसको महसूस करते हैं, उसको बयान नहीं कर सकते, कैसे उसको बताया जाए। तो अभी सुबह से ही मतलब कभी तो आंसू गिर रहे थे, और मतलब मैं मतलब जैसे मुझे लग रहा था कि मैं ध्यान में भी मतलब झूम रहा हूँ ऐसा। मतलब ऐसी ईश्वरीय स्वर में जपा जा रहा है। और गुरुदेव भगवान बोल रहे थे कि सारी भौतिक नशे से छुट्टी। तो मेरी तो आजकल बाहर का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। 2-3 शर्ट खरीदे थे गुरुदेव भगवान की कृपा से बहुत दिन बाद। वो पड़ा हुआ है, मैं तो खोला भी नहीं। तो जो अंदर की नशा है, मतलब वो गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ता जाएगा नाम का नशा, तो वही मुझे बिल्कुल। गुरुदेव भगवान महसूस करा रहे हैं। और बड़ी दिव्य मतलब ऐसी दिव्य छंद में जपा जाता है ना, मतलब जय गुरुदेव भगवान। जय श्री वही गुरुदेव ना, भगवान। हम सोचते हैं कि इसको कैसे बताया जाए, लेकिन बता नहीं पाते। लेकिन जब उसका महसूस करते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद होता है गुरु भाई।
हाँ, वो एकदम मतलब ईश्वरीय छंद में, एकदम ईश्वरीय सुर में, और ठंडी के समय में निस्तब्ध, लेकिन फिर भी एकदम जैसे रोंगटे खड़े हो जाते रौ हैं और रोंगटे जैसे खड़े पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं एकदम। और फिर अंदर में एकदम आनंद, और मतलब जैसे जैसे आप अभी नाचने लग जाए या तो झूमने लग जाए, ऐसी अनुभूति मुझे हो रही है एकदम। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक अलग अलग ही आनंद होता है, वो अलग ही उत्साह होता है जब ऐसी ऐसी चीज हाँ, उद्घाटित होती है, मतलब जब वो शरीर में महसूस होता है तो उस समय एक अलग ही आनंद होता है अपना। एकदम, एकदम। और कभी-कभी मुझे भ्रम नहीं या पता नहीं है गुरुदेव भगवान की, कभी-कभी लगता है जैसे कोई दिव्य ऋषि या मुनि या महर्षि जैसे आज्ञा चक्र में कभी दिखाई देते हैं ऐसे। ये भी मुझे कभी-कभी लगता है जैसे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, ऐसा। गुरु भाई जी, गुरुदेव कहते हैं ना कि जो ब्रह्मांड में, वो पिंड में है, जो सब कुछ संसार में है, वही तो है। सब कुछ दिखाते हैं गुरुदेव। हाँ, इस शरीर रूपी ग्रंथ को गुरुदेव बोलते हैं ना कि मेरा तो विषय ही शरीर रूपी ग्रंथ है। मनुष्य का जो शरीर, वही मेरा विषय है। मैंने उसको पढ़ाने निकला हूँ। तो बड़ी दिव्य अनुभूति होती है। कभी-कभी लगता है कि कोई जैसे महर्षि, बड़े तेजस्वी कोई महान कोई मुनि ऋषि जैसे एकदम दर्शन दे देते हैं। कुछ क्षण हाँ भर भैया, के लिए, लेकिन हाँ भैया, कई लोग हैं ना अपने अलख लोक सिद्ध लोग। जब आपको धीरे 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 सब गुरु भगवान से पूछना कहते कौन सा लोक है। आज मैंने हिमालय की जब यात्रा करवाया तो जब पूछा था गुरु भगवान से, तो गुरु भगवान कह रहे देख नहीं रहा बर्फ है, हिमालय है। तो मैं पूछ लेता हूँ। हाँ सच्ची में जी, ये आज बात। मुझे हिमालय, हाँ मुझे आज हिमालय, तो आप अच्छे से और इसको वो बारीकी से और थोड़ा ध्यान भी बढ़ा सकते। ठंड पड़ रही है आपके यहाँ तो हाँ, थोड़ा ठंड तो यहाँ पे 5, भी है। और हाँ मतलब अब मुझे लगता है कि कभी भ्रम है, लेकिन जब कभी कईक दिन हमने मतलब बार का एक दिन हमने मुझे लगा कि हम दर्शन किए हैं, तो मुझे लगा नहीं, नहीं, कोई जैसे तेजस्वी महर्षि, कोई महर्षि एकदम तेजस्वी, कोई महान कोई ऋषि जैसे दर्शन दे रहे हैं। आप ये ऐसा करना कि अब अगर से आंख बंद करके ध्यान 15 मिनट तो होता ही है अपना। अगर ऐसे बैठ सको गुरु भगवान को देखते हुए खुली आंखों से, वो आप बैठना और उसका जाप 5-10 मिनट करना, जब भी जितना भी 15 मिनट। और गुरु भगवान आएंगे और उसे उसका वो लोक का नाम भी पूछ लिया करो। हम आपको गुरु भगवान जी कौन सा लोक है, तो वो आपको जवाब देंगे गुरु भगवान। मैंने तो आज पूछा था गुरु गुरु भगवान, बोला बोले ऐसा हाथ उठा के बोले देख नहीं रहा जो पहाड़ पीछे दिखा रहा है तुझे से हिमालय है, जा उनके सानिध्य में वो जो तपस्या कर रहे हैं उनसे पूछ कि यहाँ बर्फ में क्यों करते हो। तो मैं गया, मेरी बात करवाई सच्ची में, और उनने बताया, बोले तेरे गुरु हाँ, भगवान बताते हैं ना 15 मिनट के ध्यान में कितनी गर्मी बनती है, तुझे इस मंत्र से बहुत गर्मी बनती भैया। बोले इसलिए हम बर्फ में खड़े हैं, यहाँ रहते हैं। मैंने कहा तो गुरु भगवान ठंड नहीं लगती। बोले नहीं, तेरे गुरु भगवान बताते हैं ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए हिमालय। हाँ, मैंने उनसे पूछा था कि आप जो घर में रह के भी तो कर सकते। बोले नहीं, अगर तेरे गुरु भगवान 15 मिनट करवाते हैं, 15 मिनट आंख बंद करवा के बोलते हैं ना, उसके बाद तो गर्मी बनती है। करोड़ों सूर्य का तेज है वो तो अंदर है ना, तो इसलिए वो परमात्मा, वो लोग जो साधु संत है वो तो हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, उनको गर्मी बनती इसलिए। तो मैंने पूछा था गुरु भगवान जी कौन सा लोक है, बोले हिमालय है जी, देखना। तो आप फोकस करना और गुरु भगवान से पूछना, सिद्ध लोक नहीं बहुत है ना, सब नहीं लोग। बहुत हाँ आनंद होता है कि जैसे मतलब एकदम दर्शन दे देते हैं। और जी, मतलब मतलब और मतलब वो उस समय तो मतलब मतलब एकदम इधर-उधर का कोई ज्ञान ही नहीं रहता है फिर। क्या विक्रम जी नहीं गुरु भाई, देखा आप था भी भाई। कैमरे के से सामने आ जाइए। कैमरा आप भी अपना खोल लीजिए विक्रम जी गुरु भाई। जी, अभी ठीक है। आपको भी स्पॉटलाइट कर दें गुरु भाई, थोड़ा सा प्रोग्राम में और आनंद आ जाएगा। हाँ, अभी गुरु बोलिए आप। भगवान ने हाँ, गुरु भगवान ने बताया था। मैंने कहा दादा कौन सा, मुझे देख नहीं रहा बर्फ हिमालय है जी, बोले तो ऐसा आप भी पूछ लिया करो गुरु भगवान जी कौन सा जी, लोक जी, है। जी, जी। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति होता है कि मतलब वो मतलब सोच-वोच कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा भैया, इस समय भूल गुरु जाते हैं ना, भगवान, यही तो एक समस्या है।
जब हाँ ना। दर्शन होता है गुरु भाई जी, मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ, जब कभी दर्शन इससे होते हैं ना, तो उस समय सब कुछ भूल जाता है, इतना आनंद आता है, खुशी में सब कुछ भूल जाता है। और गुरुदेव ने कह रखा है, गुरुदेव ने कह रखा है कि जब मैं यहाँ पे दिखूं या कोई अनुभूति आपको आज्ञा चक्र पे महसूस हो, उस समय आप जो मांगोगे वो आपके जीवन में वैसे ही घटेगा। लेकिन हम लोग उस समय इतना आनंदित रहते हैं, इतना आनंदित रहते हैं कि हर्ष के मारे सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, वही बात है एकदम। और आज भी अभी जब जैसे अभी बात करें तो वो जो मंत्र है, मतलब जो हमारे दिव्य मंत्र ऐसे ईश्वरीय छंद में जपा जाता है, तो मैं कभी-कभी तो एकदम हाँ। होता है बिल्कुल। इसका कारण यही क्या है मैं ना। बताऊं, बहुत ही लंबा तो टिकता नहीं ना कभी, इस सेकंड के लिए ही होता है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। तो हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी इसका अनुभव किया जाए, ज्यादा से ज्यादा इसका अनुभव किया जाए, तो उस समय हम कुछ भी मांगना भूल जाते। जी, जी। गुरुदेव भगवान तो बिना मांगे इतने प्रसाद दे रहे हैं, बताइए और हाँ, क्या चाहिए बस। अब जैसे अच्छा मेरे भैया, साथ मैंने नाद वाला कार्यक्रम है, आप लोगों को बताऊं, तो ये कब ज्यादा होगा उसका कोई समय नहीं है, और किस कान में होगा वो भी निश्चित नहीं है। वो परम बाएं पिता से के सुनाई अधीन है। देगा कि दाएं से सुनाई देगा, और इतना ज्यादा उसकी आवाज बढ़ती है गुरु भाई ना, तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि अगर मैं घर में इधर उधर हूं तो दौड़ करके तस्वीर के सामने भागता हूँ, खड़ा होकर के हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता हूँ, गुरुदेव इसको चलने दीजिए, चलने दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। लेकिन हम अपने मन के मालिक नहीं ना, गुरुदेव के अनुसार ही, वो तो कुछ सेकंड के लिए रहता है, फिर वो बंद हो जाता हाँ, वो तो परम पिता कितना समय देता है, एकदम, वो ही हाँ। जाने। आज लेकिन अब सुबह से ही मुझे जैसे नींद से मैं गुरुदेव भगवान की कृपा से जैसे जागा, तो उसके बाद से अ अ, तो जो मतलब पूरे दिन ही इतना सुंदर छंद से जपा जा रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कि बस मतलब मतलब बोल में नहीं पा रहे बस। शुरू बोल नहीं शुरू में सकते, जब मैं सही बात। आराधना शुरू किया था, बहुत एकदम मतलब ये आप मानकर चलिए कि 7 या 2007-8 की बात बता रहा हूँ। रात को कितना भी समय हो जाए, 12 बज जाए, 11, साढ़े 11, 12 सोने में, लेकिन अपना नियंत्रण 3 बजे जग जाना। और जैसे ही हम 3 बजे उठते थे, वो जो मंत्र था वो मुझे नाभि से महसूस होता था, जी, 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 मैंने जी। खुद महसूस किया है। तो इसमें क्या है, जो भावपूर्ण आराधना है गुरु भाई, आप इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं, जितना सीरियसली सच्चे भाव से, सच्चे मन से आप गुरुदेव को गुरु मानेंगे और उनके मंत्र को जपेंगे, उतना ही आपके जीवन में रूपांतरण लाता है, उतना ही बदलाव लाता है। और हाँ गुरुदेव ने भैया, तो बोल दिया कि ठीक है बेटा, तू बीमारी से नहीं मरेगा, तो इसका क्या मतलब कि मैं ध्यान करना छोड़ दूं? मुझे आशीर्वाद तो मिल गया भगवान का। नहीं नहीं, ड्यूटी नहीं। तो हाँ? गुरुदेव भगवान मैं- बीमारी हर रहे हैं इसलिए कि आपको और सीरियसली आराधना करनी है। यही करनी कारण है, है। करनी है। और उन्होंने सीरियसली रास्ता बता दिया कि इस रास्ते पर चलेगा तो बीमारी से नहीं मरेगा। आराधना करनी है और गंभीरता से आराधना करना है। और हाँ, सीरियसली। अभी तो अभी तो देखना गुरु भाई, अब वो अपने गुरु भगवान ने 2 समाधि बताई हैं, एक सहज समाधि, एक निर्भीक समाधि। सहज समाधि में तो बाहरी आवाजें सुनाई देंगी, जब निर्भीक समाधि लगेगी, जब अपन उसका वर्णन करेंगे, फिर वो लौट के भी आ जाते हैं। निर्भीक समाधि जब लगेगी, जब देखना, तो वो अब एक दिन आएगा अपना मंच के माध्यम से, और मैं सभी गुरु भाई बहनों को साक्षी मान के, मैं अपने गुरु भगवान को, एक दिन वो अपन निर्भीक समाधि और सहज समाधि के बारे में भी चर्चा करेंगे, बताएंगे। तो लगेगा मेरा परम पिता जगदीश्वर जब मुझे यहाँ तक ले आया है, अब आगे की रास्ता भी मेरी गुरु भगवान ने चालू करवा दी है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल एक दिन हाँ बिल्कुल, अपना दिव्य दरबार में अमृत बरसेगा। वो हाँ, 21वीं सदी में विश्व गुरु, बिल्कुल 100%, 21वीं सदी में विश्व गुरु के पद पे भारत देश को कोई ताकत नहीं रोक रही। अपने गुरु भगवान ने कहा है, एक एक शब्द गुरु भगवान के, मैं तो देख रहा हूँ, समाचार भी देखता हूँ, सब देखता हूँ, और जैसा वाणी में बोला है वैसा वैसा हो रहा है। बोले एक नेता आएगा पूरा देश को बदल देगा, वो हो रहा है। गुरु भाई जी, मैं अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, अपनी धर्म पत्नी का एक अनुभव बता रहा हूँ। ध्यान कर रही हूँ, बोल रही कि मेरा तो हाथ ऐसे ही
पीछे चला गया, और हम चाह करके भी वो आसन नहीं लगा सकते, वो मुद्रा नहीं लगा सकते। और जैसे बता रहे थे, कोई आ करके पीछे से मेरा दोनों हाथ पकड़ लिया और उसको ऐसे मोड़ रहा है जैसे मेरे हाथों में इतनी नसें हैं सब टाइट हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु कृपा कब कैसे बरसेगी, कब कौन सा योग होगा, कब कौन सी मुद्रा लगेगी, क्या होगा, कुछ भी पता नहीं अपने को। वो केवल गुरु भगवान को मालूम है। सब गुरु भगवान को मालूम है। गुरुदेव ने ये भी कहा है कि आपके शरीर में जो शक्ति है मैं उससे परिचय करा दूंगा। परिचय करने के बाद दोस्ती आपको करनी है। और आप दोस्ती कैसे निभाएंगे? नाम जप के माध्यम से। आपको नाम जप करना है। लेकिन जैसे विक्रम जी गुरु भाई को कोई अनुभूति हो रही तो कोई जरूरी नहीं कि पीके सिंह को वही हो। नहीं नहीं, अनिर्वाण गुरु भाई को कुछ हो रही तो ये जरूरी नहीं कि विक्रम जी गुरु भाई को हो। वो अलग अलग उस शरीर को स्कैन करती है कि इस शरीर की क्षमता क्या है, इस शरीर को कितना लोड दिया जाए, कितना डोज दिया जाए कि ये मतलब इस योगिक क्रिया को ये बर्दाश्त कर सकता है। आसान नहीं है गुरु भाई ये सिद्ध योग के आसन। अपने स्वतः योग होना आसान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव कहते हैं कि अगर मेरे अंदर कोई गुंजाइश है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि फिर वो चाह करके भी ना आप कर सकोगे, ना चाह करके उसको आप रोक सकते हो। करने वाले वही हैं, करवाने वाले वही हैं। परम सत्ता के मालिक उन्हीं का पूरा अधिकार है उस पर। जो कुंडलिनी को जगा सकते हैं तो उनको तो कंट्रोल भी तो वही कर सकते हैं। बराबर बराबर, उन्हीं के सानिध्य में चलती है। इसलिए कहते हैं मेरी तस्वीर आप सामने रखो। वो तस्वीर में इतनी पावर, दो शक्तियां जो दो सिद्धियां हुई हैं, इसीलिए तस्वीर वो काम करती है। और वो शक्ति अपने वेग से भागती नहीं है, गुरुदेव के तस्वीर के कंट्रोल में रहती है। हाँ भैया, एक तो बड़ी बात है कि जिस शिष्य को जितनी जरूरत भगवान उतने डोज देते हैं। बस नहीं अगर बिल्कुल, कितने एक रोम के बराबर की जरूरत है तो उतना ही देंगे, उतना ही दिखाएंगे, क्योंकि हाँ, सहन शक्ति धीरे 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 खरा सोना बना रहा है गुरु भक्त। मैं इस मंच के माध्यम से सभी गुरु भाई बहनों को कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल न घबराएं। जो भी आपको योगिक क्रियाएं हो रही है, नहीं हो रही हैं, उसको आप होने दीजिए। अपनी आराधना को आप करते रहें, नाम जपते रहें, ध्यान करते रहें। फल की इच्छा मत रखिए, कोई कंडीशन मत रखिए। हिंगू जी भाई कहते हैं ना कि विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं रखना कि गुरुदेव आप मुझे ऐसा करा दीजिए तो मैं ऐसा करूंगा। आप नाम जपिए, ध्यान कीजिए, फल की इच्छा छोड़ दीजिए। उस परम सत्ता को मालूम है कि कब आपको क्या देना है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव आप सभी को। अगर कोई और गुरु भाई बहन अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है मंच पर, नहीं तो फिर इस कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। समय हो चुका है। हिंगू जी गुरु भाई अगर मंच पे हैं तो स्वागत है आपका गुरु भाई जी। आप मंच पे आए और इस कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई हैं? जी विकी जी गुरु भाई, थोड़ा सा कार्यक्रम को आप समर्पित कर दें गुरुदेव के श्री चरणों में। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण की। बोलिए प्रेम से कलकी अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री कलकी भगवान, जय श्री कलकी नाम, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री गुरुदेव, जय कलकी अवतार। आपकी सदा